टुर 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 टुर। हाँ हेलो, हाँ दरोगा साहब, हाँ आप तुरंत तत्काल चले आइए। हमारी माँ आपको याद की है, तुरंत तत्काल आप जहाँ कहीं भी हो पूरे फोर्स के साथ आइए। अरे साहब बलरामपुर आइए ना। हाँ आप तुरंत तत्काल आइए। अबे चौकीदार इधर आ। जैन फोन तूने किया? हाँ साहब हमने फोन किया। हाँ अबे ये तो कलावती भक्तिन का घर है बे। हाँ साहब हमने हुआ क्या है बोल। साहब हमारे यहाँ की मटर हो गया है। मटर मटर नहीं साले मार दूंगा, बिर्रा हो जाएगा हराम। साहब थोड़ा इससे हमको बात करने देते। साले कभी जो लठ लगाता ना तो मटर के बदले भी चना उगलने लगता है साला। नहीं साहब अरे फोन हो गया, मटर हो गया, साइड में चल। साहब तनिक देर बारे आप पीछे हुआ तो क्या हो गया बे? तनिक देर बारे आप पीछे मैटर गंभीरा गया है। इधर आओ। अपन ही मुना पीटी के कर ये ताली रो रही है कि मेरे को अंधा करने में लगी है। ताली कानून को अंधा करना चाहती है। साहब इसको समझा लो, नहीं मैं मारना चालू कर दूंगा। ये ताली अभी मेरे आँख खोल देती, मेरे बीवी बच्चे। तो इन्हें तो कहा ना आप साइड में हो जाइए, हमको बात करने दीजिए। साहब वही तनके बचे नहीं फैलाई जाएगी। अबे उसकी बहू का खून हो गया है, परेशान हो गई है, औरत है, पागल हो चुकी है इस वक्त। यानी कि इसकी बहू का खून हो गया है। खून हो गया है। अब मैं समझा कि मैटर क्या है। अरे उठो पहले उठो। इधर आ, इधर आ। अबे हम पुलिस वाले हो करके अगर इस तरीके से घबरा जाएंगे तो कानून से हर आदमी का विश्वास उठ जाएगा। बात तो सही कहे। ऐसे वर्दी नहीं फेंका जाता है। हम पुलिस वाले पहलो हम पुलिस वाले अगर डर जाएंगे, हम पुलिस वाले अगर हम लोग डर जाएंगे तो आगे का केस कैसे सॉल्व करेंगे। आप सही कहें। तो क्या पुलिस वाले मार दूंगा साले, दिमाग होश में हो जाएगा। हम पुलिस वाले कह रहे हैं, साला पुलिस वाला लेके आए। तब साले बदतमीज हराम खोर। हाय साले वर्दी उठा अपना ये सूट।
कलावती बात क्या है? हे भगवान, हे भगवान, जैसे आज हमार पतवा मर गए। हे भगवान, जैसे आज हमार पतवा मर गई है, हमका छोड़ के चली गई है। हे ऊपर वाले, जैसे ही चौकीदार, जैसे ही दरोगा आता था हमरा पताऊ देख के। हे भगवान, युग मेहरारू मर जाए। हे भगवान, एकर माई बाप मर जाए। हे भगवान, ए रान दूल्हा के कर बिटिया बेटवा मर जाए। एकर नाच रिश्तेदार मर जाए। ये हमरा मुसीबत पे हंसा। अपने दिमाग को धैर्य रखो। तुम्हारी बहू का खून हुआ है, तुम्हारा बेटा किया है ना? अरे हमारे बेटवा तुम्हारे से गरम क्यों नहीं का अपने आप हंसी खुशी सास बतौ रहे। हमारे बेटवा आए ढोला दबा के माई से। अरे मोर माई हो। ये तुम्हारा नौकर है? हाँ। इधर आ। देख भक्ति जी को ले जाओ महल पे और कोई डॉक्टर बुला करके इनका इलाज करवा, हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, जाओ तुम। दरोगा जी, कैसे हमका बोध हो, ऐसे हाथी है समझ सिल्लिए समार पर तो आज चली जाती है। ये हमारा बेटवा चलता है। ऐसी सजा दे, ऐसी सजा देगा, फांसी की सजा दे। कानून जो इंसाफ करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। कलावती भक्तिन, तुम अपने दिमाग को धैर्य करिए और अपने महल को चलिए। ठीक है, जाओ। साहब, ये तो मर गई, अब इसका क्या करें? इस लाश को उठा इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जावे साहब। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आए साहब, वो रिपोर्ट सिर्फ मेरे हाथ में आना चाहिए। साहब एक काम मैं करता हूँ। क्या करेगा? मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए छोड़ के आता हूँ मैं तुरंत। हाँ। तब तक इस साले के जरा हट के इस साला ये नहीं पता। साला शर्म नहीं लगी, साला अपनी बीवी को मारता, तेरी मैया। चौकीदार, तुम इस लाश को उठाओ इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। साला यहाँ तेरा नाम चमन कुमार है? चमन कुमार, ये सीतमलाल सक्सेना है। हम मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं, फिलहाल तो जिंदा है हरामजादे। ये सीतमलाल सक्सेना जितना सवाल करेगा, मेरे सवालों का जवाब तुझे सही सही देना होगा बे। इधर आ जा। साहब, हमारे बहुत कड़ा का ऑफिसर हैं। जिस मुर्गी को अंदर कर देते हैं, जिस मुर्गी को अंदर कर देते हैं, निकालना भूल जाते हैं। अगर ऐसे रहेगा ना साले, तो हम तुझे साले यहाँ से ट्रांसफर करवा दूंगा। अबे मुर्गी है, इसके क्या कहते हैं? अबे मुलजिम है। अरे साले, जरा एक मिनट आप इससे मुझे बात करने दीजिए, बस एक मिनट। कर ले। इधर आ। क्या नाम पड़ता है?
मेरा नाम चमन कुमार है। चमन कुमार। अबे अच्छा एक बात ये बताओ, तुम साले तुमको थोड़ी सी भी दया नहीं आई, अपनी बीवी का मर्डर कर दिया तुमने। ये पहले बताओ, दीवान जी हैं आप? दीवान जी नहीं बे, मैं साहब चौकीदार। अबे साले का आटे चलने को लठ मारूंगा। चौकीदार बे। चौकीदार, चौकीदार। हाँ ये पहले बताइए, हाँ। मेरी माँ के कहने में आकर के आप मुझे सोच रहे कि मैं अपनी पत्नी का खून किया था। अरे मेरी माँ के दिमाग खराब हो गया है साला। चौकीदार साहब। क्या बे, दूर हट, दूर हट। बताओ साला, कोई भी चोर साला चोरी करने के बाद थोड़ी ना कहता है कि मैंने चोरी किया। साहब आप पूछताछ करो ताहले। बैठा चमन कुमार, ये सीतमलाल सक्सेना है। सीतमलाल सक्सेना जिसके ऊपर सितम ढा दिया, समझो हरामजादे का सर्वनाश हो गया है। हमारी बात सुनो, हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं और तुमसे पूछना क्या चाहते हैं। ध्यान से बात सुनना, चमन इस घड़ी दर हकीकत बताना तुझे है यार। हम पुलिस वालों को आता न बिल्कुल रहा, भेज तू जेल होगी रिहाई। पत्नी का साहबी न मैंने किया, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। हम झूठा इल्जाम तेरे ऊपर लगा रहे बे। चश्मदीद गवाह तुझे पैदा करने वाली तेरी माँ है बे। साले गुनहगार हमें बनाता है हरामजादे। बोल। सुनो जबी मेरा गौर से, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। कसमी कह रहा हूँ मैं भाग्यवानी। कसमी कह रहा हूँ मैं भाग्यवानी। खून पत्नी का मैंने किया है नहीं, कसम। भगवान की सौगंध खाता है साले तो। भगवान की बात करता है। भगवान हमारे यहाँ 4 किलो बैगन लेके 90 तक पहुँचा नहीं। अरे साले तुझे तो पैसे की लगी है। चमन कुमार। हाँ ये आगे हमारे बड़े। कहाँ छोड़ी भागी गई लो हमरे बिरनेवा। कहाँ छोड़ी भागी गई लो हमरे बिरनेवा। अरे भैया के तोरे अब लागे न ठिकनवा। भैया यमुत्याना
भैया यौत्याना सौतेली माँ कैली अत्याचार भैया औत्याना। भैया यौत्याना भैया यौत्याना भैया यौत्याना सौतेली माँ कैली अत्याचार भैया औत्याना। सुधर जाओ वरना हाथ में पकड़ा दूंगा मैं तुम्हारे झोला। ये 11 रुपए का पुरस्कार अब घोंच देने की कोशिश मत करना। ये तो फिलहाल रख ले रहा हूँ चाय नाश्ता के लिए, अगर इसको छुड़ाना है तो 5000 रुपया लगे। भैया दे भाई हम परनवा तोरे खातिर भैया अपन दई दे जनवा। तोहरी सूरतिया जैसे ओ तोहरी सूरतिया जैसे भगवान के मूर्तिया भैया यौत्याना भैया यौत्याना सौतेली माँ कैली अत्याचार। दरोगा जी रुक जाइए जेल पापा तो मेरे ले जाओ नहीं कि आप के सामने रोता मुन्ना नितिन। रोते बा जब साहब तारा सिखाइए आपके साहब। साहब आप मेरे पिताजी के हाथ में हथकड़ी लगाकर क्यों अपने साथ लेके जा रहे? आखिर मेरे पिताजी का गुनाह क्या है साहब? क्या किया है मेरे पिताजी ने? आइए आगे ओम प्रकाश भैया। होगा तो अकेले लेना, थाने से लेके जाना। मेरे पास अगर रहे ना तो समझ लेना जो मारूंगा ना। इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है और ये लड़की जो है इसका नाम क्या है? साहब मेरा नाम नितिन है साहब, और ये जो लड़की है ये हमारी बहन है। और आप जिसके हाथ में हथकड़ी लगाकर साहब लेके जा रहे हैं ये कोई गैर नहीं बल्कि हमारे पिताजी है साहब, हमारे पिताजी। साहब ये तो हम लोग जिसके हाथ में हथकड़ी लगाए इसका बाप है। अब कैसे होगा साहब? चौकीदार साहब इधर आ जाओ, हम इन बच्चों से बात करवा करते हैं।
तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पिता के हाथों में हथकड़ी काहे को लगी है और इन्हें जेल किस लिए ले जाया जा रहा है? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बता रहा हूं किस तरह इस हत्यारे पिता के हाथों में हथकड़ी लगी काहे को है और किस लिए इसे जेल तक ले जाना पड़ रहा है। हमारी बात सुनो। ध्यान से बात सुनना, ये मुन्ना नीति राज दिल का अपने बताऊं तुम्हें। खून तेरे पिता तेरी माँ का किया, खून तेरे पिता तेरी माँ का किया, इसलिए हाथ में पागल हो गया है। ये तेरा बाप नहीं, तेरी माँ का हत्यारा है हरामजादा। ये तेरी माँ के गले में फांसी का फंदा लगा करके सदा सदा के लिए तुम दोनों को तेरी माँ से जुदा कर दिया। साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? जरा सोचिए। अरे हमारे पिताजी तो परदेश में थे, अभी हमको मालूम भी नहीं हुआ कि हमारे पिताजी घर पर आए। आप कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ने माँ का खून किया है, हमको विश्वास नहीं है साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब और आपके पांव पड़ता हूँ, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए साहब। बैठा नितिन कुमार, ये हमारा कानून नहीं है। तेरे पिता को इस वक्त छोड़ सकते हैं तो सिर्फ अदालत छोड़ देगी, अन्यथा हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तेरा पिता तेरी माँ का हत्यारा है और तेरे पिता की चश्मीश गवाह तेरी दादी माँ है। जिस वक्त अपनी पत्नी के गले में फांसी का फंदा लगा करके उसे मारा है और मारकर भागना चाहता है, उसी वक्त तेरी दादी माँ ने पहुंच गई थी। बेटा नितिन कुमार, अगर तुझे अपने पिता को छुड़ाना है तो कोई अच्छा सा वकील तलाश करके अदालत में ले आना। जो कुछ होगा मदद सितमलाल सक्सेना कर देगा। हो सकता है कि तेरे पिता की रिहाई हो जाए। ठीक है।